एरिया में कैमोफ्लेज हुई हुई है, क्योंकि यहाँ पर वेनमस स्नेक्स पाए जाते हैं। और हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज को कहा जाता है हेलीकॉप्टर। कि ये कितने तरीके से इन पत्थरों के अंदर छुपा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वाइल्ड पैट्स के एक नए और बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज हमने आपको रास्ते से ही ज्वाइन करवाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि खाली अगर किसी एनिमल को हम सर्च करने जाएं तो खाली वाइल्ड में ही नहीं, बल्कि जो हमारा वे होता है टुवर्ड्स हमारे टारगेट, वहाँ पर भी हमें बहुत सारे मज़ेदार से एनिमल्स मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी एनिमल को, एक छोटे से एनिमल की अगर बात की जाए तो उसको वाइल्ड, उसके नेचुरल हैबिटेट में ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी, बल्कि आप लोगों को देख के लगेगा शायद आप लोग सिंध में हैं ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा डैम है, थद्दो डैम इसका नाम है। और अभी क्योंकि आप लोगों को पता है बारिश का सीज़न गुजरा है तो इसमें पानी वानी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हुआ है। और पानी जो है आबशार की शक्ल में जो है वो काफ़ी दूर तक, आगे तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है पता नहीं है। और इस चक्कर में हम एक दफ़ा पहले भी बहुत बुरा ख्वार हो चुके हैं, हमारी गाड़ी फंस गई थी, हम जा नहीं सकते क्योंकि पानी इस स्पीड में आया था कि वहाँ पे जो ब्रिज है, जो मेन स्पॉट पे जाने का, वो ब्रिज पूरा टूट गया था। जहाँ आज हम जा रहे हैं वहाँ पर हमें बहुत सारे एनिमल्स मिल सकते हैं, जिनको मैंने 2-3 दफ़ा यहाँ पे मैं पहले विज़िट करने आया तो मैंने स्पॉट किए हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी थी यहाँ पे मैंने पोर्क्यूपाइन देखा है, जिसे हम से कहते हैं, बड़ा कांटों वाला चूहा। उसके बाद एक छोटा कांटों वाला चूहा आता है जिसको हम कहते हैं हेजहॉग। हेजहॉग भी मुझे यहाँ दिखे। और सबसे क्या था, हाँ, आंखें जल रही थी, मेरे ड्राइवर को भी टेंशन मिल गई। खैर, तो यहाँ पर ऑल द वे टू थद्दो डैम, यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ जो दिखी, जो लोगों को नॉर्मली इतने करीब से देखने में नहीं मिलती, उसे हम कॉमन लैंग्वेज में गीदड़ कहते हैं, जो कि मेरे क्रू में भी एक दो गीदड़ कहते हैं, इंग्लिश में जैकल। और बुश टेल फॉक्स जिसे कहते हैं हम, लोमड़ी जिसे कहते हैं, लोमड़ी भी यहाँ पे मुझे स्पॉट हुई है 2-3 दफ़ा। और स्नैक्स, अगर सिंध की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सिंध में कुछ स्पेसिफिक स्नैक्स पाए जाते हैं जो कि सिंध के डिफरेंट एरियाज़ में मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2-3 स्नैक्स भी स्पॉट हुए। सबसे मज़ेदार बात जो है, जो आज मेरा प्लान है, वो ये है कि या तो मुझे हेजहॉग मिले, मुझे वाइल्ड हैबिटेट में हेजहॉग देखना है और आप लोगों को बताना है हेजहॉग से रिलेटेड कुछ उल्टी सीधी बातें। प्लस ये कि मैं चाहता हूँ मैं आपको लिजर्ड्स से मिलवाऊँ आज, क्योंकि लिजर्ड फोबिया जो दुनिया में बहुत कॉमन है। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो लिजर्ड्स इसलिए ज़्यादा पाई जाती हैं क्योंकि पानी वाला एरिया है, डैम से पानी आ रहा है, जगह जगह सरोते बने, पानी के छोटे छोटे से पॉन्ड्स टाइप बने हुए हैं और उनमें छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं और फ्रॉग्स वगैरह होते हैं। तो यानी कि किसी भी एनिमल को ढूंढना जो है सबसे ज़्यादा आसान आपके लिए तब होता है जब आपको ये पता हो कि उस एनिमल के लिए यहाँ पे खाना प्रॉपर मौजूद है। अब लिजर्ड्स के लिए स्पेशली अगर बात की जाए, मॉनिटर लिजर्ड्स की, वाटर मॉनिटर, छर मॉनिटर, वो फ्रॉग्स खाती हैं और फिशेस वगैरह भी अगर मिल जाए तो वो दावत उड़ा लेती हैं, तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। हम कोशिश ये करेंगे, आपको जो पूरा रास्ता है इसमें हम आपको कोशिश करेंगे कुछ देखेंगे कि लास्ट टाइम अगर याद होगा, बल्कि मेरे कैमरामैन को याद होगा, लास्ट टाइम हमने गीदड़ देखा था। जब हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे एपिसोड करने आए थे तो हमें गीदड़ दिखा था और बड़े सुकून से वो जो है वो हमारे साथ काफ़ी देर तक भागा। गीदड़ को हम पकड़ नहीं सकते लेकिन स्पॉट ज़रूर कर सकते हैं। और किसी नेचुरल हैबिटेट में किसी एनिमल को स्पॉट करना, कोई जानवर मरना पड़ा हुआ था, किसी नेचुरल हैबिटेट में किसी एनिमल को स्पॉट करना बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। प्लस ये कि आप एक जंगली माहौल में जानवर देख रहे हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मैंने पोर्क्यूपाइन भी स्पॉट किया है। पोर्क्यूपाइन जो होता है, जिसको हम से कहते हैं, बड़े कांटों वाला चूहा, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसके बारे में एक मिथ मशहूर है कि ये कांटे फेंकता है। एक्चुअली वो कांटे फेंकता नहीं। मेरी कोशिश ये होगी कि अल्लाह करे हमें मिल जाए, क्योंकि बहुत शाय एनिमल्स होते हैं और ये चट्टानी एरिया में होते हैं और मुश्किल है इस तरह मिलना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ढूंढूँ मैं इसको। अगर वो मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊँगा भी। पोर्क्यूपाइंस जो होते हैं
इनके जो कांटे होते हैं, इनका साइज़ जो है इनकी एज पे डिपेंड करता है। जब ये एज में अच्छे खासे होते हैं, अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, यानी एक नॉर्मल साइज़ के बकरे जितना भी पोर्क्यूपाइन हो सकता है, जैसा कि आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा होगा एज कंपैरिजन जो है इसका। इनके जो कांटे होते हैं, पुराने कांटे जो हो जाते हैं, जिस तरह हमारे नाखून होते हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहते हैं, इस तरह इनके इसी मटेरियल के इनके कांटे होते हैं। और जब उनको कोई थ्रेट महसूस होता है या कोई चीज़ उनको पकड़ने की कोशिश करती है तो वो अपने कांटे खोलते हैं। जब वो कांटे खोलते हैं तो जो डेड कांटे होते हैं वो गिर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कांटे फेंक के आपको मार रहा है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके कांटों में जहर होता है। इनके कांटों में जहर नहीं होता, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं, इनके कांटों में माइनर सा बैक्टीरिया होता है, तो आपको वो रिएक्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो पॉइजनस नहीं होता, यानी कि वो आपको मार नहीं सकता। इसी तरह अगर हेजहॉग की बात की जाए, होते दोनों, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में दोनों को कांटे वाला चूहा कहा जाता है। हेजहॉग जो है वो छोटे होते हैं साइज़ में, और इनका भी यही कहा जाता है कि ये इनके जो कांटे होते हैं वो जहरीले होते हैं। ऐसा नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू पोर्क्यूपाइन टू हेजहॉग, हेजहॉग के कांटे जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा जिगजैग होते हैं और बहुत ज़्यादा गचे हुए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं। हेजहॉग में ये होता है कि अगर इसको थ्रेट महसूस हो कि इसको कोई चीज़ पकड़ रही है या इस पर किसी चीज़ ने अटैक कर दिया, या हम अगर कोशिश करते हैं उसको पकड़ने की, तो वो फ़ौरन बॉल बन जाते हैं, यानी अपने आप को बिल्कुल छुपा लेते हैं। और जिस तरह इनका एक पैटर्न बना हुआ होता है, ये अपने आप को पूरा एक कांटे की बॉल कर लेते हैं। कोई भी एनिमल हो, फॉक्स हो, जैकल हो, कोई डॉग हो या कोई बर्ड हो जो उनको मारने की कोशिश करे, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। और जो हमारे ये हेजहॉग होते हैं, ये छोटे कीड़े वगैरह खाते हैं, कीड़े मकोड़े, ग्रास हॉपर्स वगैरह। और हेजहॉग जो पोर्क्यूपाइन्स जो होते हैं, ये हमारे हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि ये प्लांट्स वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, जो इनको यहाँ पे एक्सेस में इनको अवेलेबल हो। तो फाइनली सबसे मेन पार्ट जो है हमारा, जिसकी मुझे हमेशा से टेंशन होती है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों को विज़िट कराया जाए। जिस डैम की मैं बात कर रहा था, यहाँ से वो तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर्स दूर है। और सबसे बड़ी हर्डल जो आती है हमारे लिए, वो आती है ये। इस पानी का प्रेशर देख लें आप, अभी भी ये पानी बह रहा है। और यहाँ पर जो ये रेत है, ये बहुत ज़्यादा, सिर्फ पैर रखने पे ही कितना अंदर जा रहा है। ये पैर रखने में इतना अंदर जा रहा है, तो गाड़ी यहाँ से क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। और गाड़ी क्रॉस करने के बाद यहाँ से हमें आगे भी थोड़े से हर्डल्स आएंगे। यहाँ पर जिस हवाले से मैं बात कर रहा था जानवरों की, इस वक्त मेरे पीछे पूरा जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जंगल है। और इस पूरे जंगल में सिर्फ मैं और मेरी टीम है यहाँ पे। यहाँ पर ये जो पानी जा रहा है, रात में जानवर जो हैं, स्पेशली जिन जानवरों की मैंने बात की थी, चाहे वो फॉक्सेस हों, चाहे वो जैकल्स हों, चाहे वो पोर्क्यूपाइन्स हों, चाहे वो हेजहॉग्स हों, चाहे वो लिजर्ड्स हों, वो पानी पीने के लिए यहाँ पर आते हैं रात में, क्योंकि किसी चीज़ का थ्रेट नहीं होता, यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त नहीं है। तो देखते हैं आगे वहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं। ये पानी का प्रेशर देखें आप, किस हिसाब से पानी आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, कहाँ कितनी दूर से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, कुछ अता पता नहीं है इसका। इस पानी में छोटे छोटे टेडपोल्स हैं, यानी मेंढक का जो समझ लें कि स्टार्टिंग स्टेज होती है जहाँ से मेंढक बनना शुरू होता है एग के बाद से, तो वो भी यहाँ पे जो और जंगली जानवर पाए जाते हैं उनके लिए खाने के लिए बेस्ट चीज़ है। तो चले मूव करते हैं। बिल्कुल फ्रेश एयर, बिल्कुल। और ये वो टाइम है जिस टाइम जानवर हम स्पॉट कर सकते हैं। और इस वक्त ये पानी की आवाज़, ये हवा इतना सुकून दे रही है आपके सामने, कंप्लीट नेचर, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। सेल्फ मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट जगह है। चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन काम। दोस्तों फाइनली मैं अब उस डैम के पास जो पहाड़ है, जो लिटरली पहाड़ जिसे कहते हैं, वहाँ पर पहुँच गया। और थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ चढ़ना। और इस वक्त मुझे ये डैम के आसपास जितना भी जंगल है, जो प्रॉपर जंगल है, मुझे पूरा नज़र आ रहा है, मुझे डैम नज़र आ रहा है, कहाँ तक पानी जा रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर्चिंग।
यहाँ के जो पहाड़ हैं, इस पहाड़ की हाइट पे हम जो अभी मौजूद हैं, यहाँ पर वेनमस स्नेक्स पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने 100 स्केल्ड वाइपर भी स्पॉट किया है। और यहाँ पे सबसे बुरी चीज़ पता है क्या है? अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, ये कांटे जो मेरे शूज़ पे चिपक रहे हैं, इनको हाथ से हटाने में भी हाथ पे भी चुभते हैं। तो इधर घूमना इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसे तो हम सुकून से रहने वाले हैं नहीं। क्या बात है, एक ज़रा ओवरव्यू हो जाए इस पूरी जगह का, क्योंकि इस चट्टान में जो छोटे छोटे होल्स हैं, जो पहाड़ों के नीचे जो बड़े बड़े पत्थर हैं, उनके नीचे जो जगहें बनी हुई हैं, वहाँ पे स्नेक्स हो सकते हैं। और अगेन मेरी फेवरेट चीज़, यहाँ पे हम जानवर ढूंढने जा रहे हैं और जानवर खुद मेरे ऊपर आके बैठे हुए हैं। कॉमन ग्रास हॉपर, टिड्डा जो होता है, जंगली टिड्डा, ये काफ़ी देर से मेरे साथ सफ़र कर रहा है। उसने कहाँ तक जाने मुझे नहीं पता, बेचारा बैठा हुआ, बैठे रहने से। या तो ये हवा की आवाज़ है या फिर हम आबशार के करीब पहुँचने वाले। दोस्तों, अभी तक जो आप लोग मेरे ऊपर छोटा सा एक ग्रास हॉपर देख रहे थे, अब जंगल में कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एक बड़ा सा मुझे दिखा है और थोड़ा सा रेयर है अगर कैमरे मैंने आपको, और बहुत खूबसूरत है। आओ, ये देखो, साइज चेक करो यार इसका। दोस्तों, कितनी खूबसूरत चीज़ है ये। एक नेचर में इसके कलर आप देखें कितने खूबसूरत हैं। कुदरत ने इसको किस तरह बनाया कि ये इन छोटी छोटी झाड़ियों में भी, वैसे अगर देखा जाए तो अच्छा खासा विजुअल है ये बड़ा। अगर ये उड़ता हुआ नज़र आए तो एक बिल्कुल छोटा बर्ड लगता है, लेकिन कुदरत ने इसका कलर इस तरह का बनाया कि इन झाड़ियों में ये कैमोफ्लेज हो जाता है। खैर, इसके लिए आज अच्छा दिन है क्योंकि हम इसको ढूंढने नहीं आए। जिसको हम ढूंढने आए, मैं अब कोशिश करता हूँ कि पानी के साथ साथ ढूंढने। देखते हैं हमें, क्योंकि सुबह होना शुरू हो गई, देखते हैं क्या मिलता है। छोटी छोटी सी चीज़ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत कलर की तितलियाँ हैं, बटरफ्लाइज, लेकिन वो रुक नहीं रही। अगर यहाँ से मैं नॉर्मल चलता हुआ आ रहा हूँ एक रैंडम इंसान की तरह और मुझे दिखता नहीं है, तो यहाँ पे एक पूरी लाइन जा रही है इस झाड़ी से लेके ऑल द वे इस झाड़ी तक। और इसके बीच में ना सिर्फ हमारे लिए, यहाँ पे जो बहुत सारे आपको मैंने दिखाए थे ग्रास हॉपर, जो छोटे छोटे टिड्डे थे मेरे ऊपर थे, वो मेरे साथ अगर जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं या वो उड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो आके सीधा किस में फंसेंगे? वो सीधा आके इस खूबसूरत से जाले में फंसेंगे। और इसमें 2-3 कीड़े पहले से भी मौजूद हैं और ये बहुत ही कोई खूबसूरत स्पाइडर है। आई डोंट नो एग्जैक्टली इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, बट ये बहुत खूबसूरत सी स्पाइडर। और आप ये देखें कि इस छोटी सी अल्लाह ताला की कुदरत को, कि इसने कितना प्रॉपर एक एक ब्लॉक इसका प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। पूरा एक पूरा सर्कल वेब है, जो कि जिस तरह कोई हम बड़ा टेंट या कोई और इस तरह की चीज़ हम टाइट करते हैं, जो ऊपर इसका मेन वेब है वो बहुत मोटा सा है, और नीचे जो इसने सपोर्ट के लिए वेब्स लगाए हैं, वो यहाँ पे हवा बहुत अच्छी खासी तेज़ चल रही है, लेकिन इस जाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
और ये जो मकड़ी है ये इस हिसाब से इस एरिया में कैमोफ्लेज हुई हुई है क्योंकि ये एक पाथवे है, गुजरने का रास्ता है। कोई छोटा मोटा कीड़ा अगर इधर से गुजरता है तो वो फ़ौरन इसमें फंसेगा और ये उसको पकड़ के खा जाएगी। सच अ ब्यूटीफुल स्पाइडर। है इतना खतरनाक रिएक्शन, इसके सेंसेस चेक करें आप। वाह, थोड़ी देर के लिए मुझे भी इसने शॉक दिया है। ये तो चीज़ आपको दिखाने वाली है। अगर अभी ये बीच बिल्कुल बीच में एक जगह पे बैठी हुई है और अगर इसके जाले में कहीं पर भी कोई चीज़ आके टच होती है तो फ़ौरन जाले को सेंस करके ये फ़ौरन उस तरफ बढ़ रही है। अगर मैं जाले के इस तरफ से इसको टच करूं तो ये फ़ौरन जाले के इस तरफ आ रही है। कुदरत देखें आप खुदा की। मैं तुम्हारा जाला नहीं तोड़ना चाहता। तो यानी कि इस जाले में कहीं पर भी, ये पूरा ट्रैप है, इसमें कहीं पर भी कोई भी चीज़ टकराती है तो ये फ़ौरन उस पर अटैक करेगी और उसको खा जाएगी। खैर, हम इसका निवाला नहीं बन रहे और ना ही हम इसको ढूंढने आए। चलो एंजॉय करो अपना लंच और डिनर। दोस्तों, मुझे एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के एक ओवरव्यू लेना था इस पूरी जगह का। अब जहाँ से इस डैम का पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाके जो हम गाड़ी वाली जगह पे जहाँ हम फंसे थे वहाँ तक जो पानी पहुँच रहा है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा घना जंगल है और वहीं से अब पानी के आसपास ही मैं सर्चिंग शुरू करूँगा। तो चले, ओवरव्यू हमारा कंप्लीट हो गया, दोबारा जाके सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। कहीं पर भी चढ़ना आसान होता है, उतरना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा नहीं, अच्छा खासा मुश्किल है। और खाली मेरे लिए नहीं, मेरे कैमरा क्रू के लिए भी। चलते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से गिरे, बोरी में जाएंगे वापस घर कम से कम। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ इन जानवरों के, इन कीड़ों के, इन परिंदों के देसी नाम किसने रखे हैं। अब आपको मेरे सामने जो कीड़ा दिख रहा है, इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, और हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है हेलीकॉप्टर। क्यों? इसको गौर से देखें आप। इसके देखने से आपको लगता है कि ये एक हेलीकॉप्टर की तरह है, और इसको देख के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर जो हमारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो इन कीड़ों को देख के बनाए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कुदरत की जो इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को देख के बनाई गई हैं। लेकिन आप ये देखें कुदरत का कितना खूबसूरत नमूना है ये। और बचपन में मैं बहुत पकड़ता था, मुझे बहुत पसंद है ये हेलीकॉप्टर्स। चले मूव करते हैं। दोस्तों, नेचर में सबसे ज़्यादा मुझे रिफ़्रेशिंग जो लगता है वो ये है कि यहाँ पर हर तरफ से किसी न किसी परिंदे की आवाज़ आ रही है, और मेरे आसपास बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं जो हमारी कॉमन तितली होती है। बहुत सारी तितलियाँ हैं, और आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है कि मैं ये स्टिक घुमाता हुआ चल रहा हूँ, तो ये वजह यह है कि यहाँ पे आसपास बहुत सारे जाले, बहुत सारे जो है ना कीड़े मकोड़े हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी रेंज में आऊँ। अगेन वही मकड़ी वाला है। दोस्तों, इस हैबिटेट में मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, और मैंने 2-3 दफ़ा बाई चांस स्पॉट भी किए हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को ढूंढने जाते हो, स्पेशली नेचुरल हैबिटेट में, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
और आसपास जब कोई आवाज़ आती है किसी चीज़ की मूवमेंट की, या कि हल्का सा महसूस होता है कोई चीज़ भाग रही है, लेकिन आप उसको नेचुरल हैबिटेट में पकड़ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह के जो सूखे पत्ते होते हैं दरख्तों के नीचे, ये सफ़ेदे का दरख्त है और काफ़ी अच्छा खासा पुराना दरख्त है। इसकी छाल यहाँ नीचे गिरी हुई है और बहुत सारे पत्तों से एक बाकायदा बेडिंग बनी हुई है। तो ये स्नेक्स के लिए जो है वो नेस्टिंग करने के लिए, यानी कि घोंसले बनाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है। देखते हैं। एक मिनट, स्किंक है, रुको। दोस्तों, घने जंगल में भी, झाड़ियों में भी, सब जगह तलाश कर लिया। कुछ साइंस मिले एनिमल्स के, और एनिमल्स जो लिजर्ड्स वगैरह हैं मुझे मिली, स्किंक्स वगैरह, वो फ़ौरन ही गायब हो गई। और ये जगह इतनी बड़ी है कि यहाँ ढूंढना जो है वो वाकई भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। अब हम मूव करते हैं पानी की साइड पे कि ये कितने तरीके से इन पत्थरों के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, फाइनली पानी के पास पहुंच गए हम। होपफुली यहाँ पे कुछ मिल जाए, देखते हैं क्या मिलता है। पानी में मछलियां भी हैं। यहाँ पर पत्थरों के नीचे भी अच्छी खासी नमी हुई है। एक मिनट इधर। दोस्तों ये देखें आप, ये देखें कितने तरीके से इन पत्थरों के अंदर ये छुपा हुआ है। और फाइनली हमें सांप मिल गया, लेकिन इसको निकालने की कोशिश करते हैं। और ये मज़ीद अंदर जाता जा रहा है। मेरी मेहनत काम आ जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन ये पत्थरों के अंदर फंसा हुआ, इसको निकालेंगे। इसने अपने आप को पूरा पत्थरों के अंदर फंसाया हुआ है। मैं चाहता नहीं हूँ कि यहाँ से मैं इस पत्थर को मूव करूँ। खूबसूरती चेक करें। दोस्तों, मेरे हाथ में इसकी टेल तो आ गई, लेकिन ये अंदर कहाँ तक है और ये कितना बड़ा है, ये इसको बाहर निकाल के पता चलेगा। ये दूसरी तरफ से इसका हेड नजर आ रहा है। अब मैं कोशिश करता हूँ ये बाहर निकले। इसको आगे से ही निकलना चाहिए, पीछे से पूरा चपटा हो गया पत्थरों के हिसाब से। और है कितना काम स्नेक है। दोस्तों, ये रफ स्केल सैंड बोआ है और ये यहाँ इन पत्थरों में क्या कर रहा है ये ज़रा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये जो इसके आस पड़ोस यहाँ पे जितनी भी मुझे बजरी दिखी है, ये उसके अंदर आराम से रह सकते हैं। पानी के लिए आया है या अपने खाने के लिए यहाँ आया है, क्योंकि
जिस तरह के पत्थर हैं, जो छोटे रोडेंट्स होते हैं, चूहे वगैरह जो ये खाते हैं, वो चीलों वीलों से बचने के लिए इन पत्थरों में आराम से छुप सकते हैं। यहाँ पे चीले भी हैं यहाँ पे, और मॉनिटर लिजर्ड्स वगैरह भी हैं, और ईग्रेट्स वगैरह भी हैं। तो ये उनसे बचने के लिए जो है इन चूहे जो हैं वो इन पत्थरों के अंदर चले आते हैं और वहाँ ये इनका शिकार बनते हैं। ये वैसे तो अभी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, लेकिन आ गया, बाहर आ गया। ब्यूटीफुल स्नेक। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया था एक दफ़ा पहले भी, ये मुझे दो तीन दफ़ा मुझे रफ स्किल्स टकराएं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा कॉमन स्नेक है और कम्प्लीटली हार्मलेस होता है, और बिहेवियर वाइज ये स्नेक्स बहुत काम होते हैं। इसको सैंड बोआ बोलते हैं, ये सैंड के अंदर रहता है, इसको सैंड बोआ बोलते हैं, और ये यहाँ पर सैंड के अंदर रहते हैं, और ये इनके लिए जो है छुपने के लिए बहुत ईजी जगह है, आराम से इसके अंदर छुप सकते हैं। और यहाँ पर ये इस पत्थर के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया था, बहुत सारे पत्थर, थाउजेंड्स ऑफ रॉक्स मैंने सर्च किए। यहाँ पे इनमें जो गैप है उसमें से मुझे खाली इसकी टेल नज़र आई थी। इस वक्त ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है टेम्परेचर वाइज। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, स्पेशली अगर मुझे हिकअप्स आना शुरू हो गए, मैं बहुत देर से यहाँ पे घूम रहा हूँ और पानी हमारे पास बहुत सारा है लेकिन पिया बहुत कम। लेकिन ये जो पानी है फ्रेश वाटर है और चलता हुआ पानी है, पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। बिहेवियर वाइज ये बहुत काम होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। ये अगर खुदा ना खास्ता ये बाइट कर भी ले तो इसकी बाइट मच्छर से भी कम होती है, यानी मस्कीटो बाइट से भी बहुत कम इसकी बाइट होती है। अगर ये काट भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके टेम्परेचर, जो मैं आपको टेम्परेचर की बात बता रहा था, रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं, स्पेशली स्नेक्स और लिजर्ड्स वगैरह की बात की जाए, ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के। अभी ये बहुत ज़्यादा मुझे ठंडा महसूस हो रहा है और अभी क्योंकि वो निकलना शुरू है, सूरज निकलना शुरू है, तो आहिस्ता आहिस्ता सूरज जब निकलेगा तो मेरा ख्याल ये बाहर निकल के धूप सोखेगा। यानी ये जब अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है धूप से अच्छे खासे, जब गर्म हो जाए तो ये फिर एक्टिव हो जाते हैं। और ये सैंड बोअर्स वगैरह जो होते हैं ये रात के टाइम में जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू डे लाइट, क्योंकि डे लाइट में ये और चीज़ों के भी वो बन सकते हैं, निवाला बन सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये अपने शिकार की तलाश में भी हो सकता है और ये टेम्परेचर के लिए भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये पत्थर वगैरह जो हैं गर्म हो जाते। आसपास बहुत सारा पानी है, एरिया थोड़ा सा ठंडा है और ये स्नेक भी इसी वजह से काफ़ी हद तक ठंडा हो रहा है। और अभी जैसे जैसे धूप निकलती रहेगी ये धूप लेके और फिर ये इंतज़ार करेगा रात होने का, क्योंकि जो रोडेंट्स वगैरह रात में निकलते हैं फिर ये उनका शिकार करते हैं। सच अ ब्यूटीफुल स्नेक। लेंथ वाइज अगर बात की जाए तो ये इससे थोड़े से और बड़े हो जाते हैं। इनमें फीमेल्स जो हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली मेल है, और फीमेल्स जो हैं इनमें वो अच्छी खासी जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर मेल्स की बात की जाए तो मेल्स ज़्यादा बड़े नहीं होते, क्योंकि रेप्टाइल्स में इनकी जो फीमेल्स होती हैं उनको ऑलमोस्ट 40+ एग्स ले करने होते हैं। तो इतने सारे अंडे देने की वजह से, क्योंकि उनको इतने सारे अंडे देने होते हैं, अल्लाह ताला ने इनका निज़ाम इस तरह का बनाया कि ये हिचकियों ने मुझे बड़ा परेशान करती है। ये जो है साइज़ में फ़ीमेल ज़्यादा बड़ी होती हैं। बिहेवियर वाइज बहुत काम स्नेक है। इतनी देर ढूंढने के बाद मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है, क्योंकि मैं कुछ और सोच रहा था कि यहाँ पे मुझे कुछ और भी देखने को मिलेगा। लिजर्ड पे मेरा फोकस था, लेकिन एक दो जगह मुझे ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड, जिसे हम गिरगिट कहते हैं, वो दिखे, वो हाथ में नहीं आए। और मुझे स्किंक भी दिखी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि जंगल में इन चीज़ों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अभी ठंडा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा सुस्त हुआ है, इसलिए हमारी रेंज में आ गया। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ बैठा हुआ था, थोड़ा सा भी 19-20 होता तो ये भी भाग जाता। लेकिन खैर यहाँ आना वसूल हो गया। दोस्तों नेचर का एक रूल है कि अगर हम एक पत्थर भी एक जगह से उठाते हैं तो हमें उसको वापस वहीं रखना होता है। और ये अपने हैबिटेट के हिसाब से जो है वो यहाँ पर घूम रहा था, यहाँ पे कैमोफ्लेज हो रहा था, तो मैं इसको वापस वहीं छोड़ देता हूँ। दोस्तों जिस जगह की हम बात कर रहे थे, थड्डू डैम, जहाँ हम आज आए हैं, आपने देखा यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत सारी है, यहाँ पानी भी है। यहाँ पर ऑलमोस्ट प्रॉपर एक एनिमल के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, स्पेशली रेड स्नेक्स, मॉनिटर लिजर्ड, सैंड बोअर्स, इनके लिए प्रॉपर खाना पीना सब कुछ मौजूद है। प्लस ये कि यहाँ पे इनकी हाइट्स बहुत अच्छी हैं, यानी आराम से इसमें छुप सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी डिसअपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर बात की जाए तो मैं यहाँ दोबारा आना चाहता हूँ। एक नाइट स्टे मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगा इस जंगल में। मैंने आपको यहाँ का घना जंगल भी दिखाया, प्लस ये मैंने आपको यहाँ पे श्रब्स वगैरह भी दिखाए, प्लस पहाड़ पे भी हम गए और यह पानी की जगह पे हम इंशाल्लाह एक एपिसोड हमारी यहाँ पे लाजमी दूसरी बनती है, क्योंकि यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें से मैंने अभी तक आपको जस्ट एक एक्सप्लोर करके दिखाया है।
इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ नए एनिमल्स के साथ, कुछ नई जगहों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।